आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। खबर गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद से है, जहां की पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राइनी समाज के, और उन्होंने बातचीत में क्या कुछ बताया और क्या कहा हम आप सबको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए क्राइम अब तक में। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है शमशाद आलम राइनी। आइए दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है कि भारत में पिछड़ों की आबादी कशीद तादाद में है। यूँ कहा जाए कि 85% आबादी मुस्लिमों में पिछड़ों की है। लेकिन आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, चाहे भी अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आज़ादी के बाद आई हैं, किसी ने पिछड़ों के बारे में कुछ खास किया नहीं। कहने को 2014 के बाद मोदी जी जब से आए हैं तब से उन पिछड़ों के मंच पे बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़ों में कौन सबसे ज्यादा पिछड़ा है इसी की पहचान अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। क्योंकि सबसे कसीद तादाद में अगर पिछड़ा कौम है तो राइन समाज है। राइन समाज को कहीं भी कोई तरजीह आज तक नहीं दी। मैं मोदी जी को ही नहीं, भाजपा सरकार को ही नहीं, बल्कि अन्य जो भी पीछे सरकारें बनी, किसी ने कोई तरजीह नहीं दी। इसलिए आज हम लोग, हमारे समाज के लोग जागृत हो रहे हैं। हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं कि अपना अधिकार खुद से नहीं लेंगे तब तक हमको अधिकार देने वाला कोई नहीं है। सर, आप जो है आज आवामी पिछड़ा पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हैं, और आवामी पिछड़ा पार्टी अक्सर बात करती है पसमानदा समाज की। ये पसमानदा समाज क्या है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पसमानदा समाज, मैंने जैसा कि कहा पहले भी कि 85% आबादी मुसलमानों की पिछड़ी हुई पसमानदा है, जिसे पिछड़े को ही पसमानदा उर्दू में कहते हैं। तो इस आबादी के बारे में कहने को तो बहुत कुछ किया जाता है, कहा जाता है ऑन पेपर, लेकिन हकीकी तौर पे पसमानदों को कहीं तरजीह नहीं दी जाती। कहीं भी किसी बोर्ड में जगह देनी हो, कहीं सरकार में कोई पद देना हो, या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में भी हो, तो पिछड़ों को कहाँ पे तरजीह दी जा रही है, ये आपको देखना होगा कि क्यों नहीं पिछड़ों में राइन समाज नजर आता है, क्यों नहीं और कोई अदर। हम सिर्फ राइन की बात नहीं करते, बल्कि 85% में और भी अदर बहुत से सैफी हैं, सलमानी हैं, कुरैशी हैं, अंसारी भाई भी हैं। तो सबको जिस बराबरी के हिसाब से तरजीह देनी चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्षी पार्टियां क्यों ना हो। आवाम को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आवाम को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आज़ादी से लेकर अब तक मुसलमानों ने एक अपना कौम का लीडर नहीं चुन पाए। बहुत बड़ी जमात है, लेकिन अपना लीडर नहीं चुन पाए। आने वाले दौर में कोई गारंटी नहीं है कि हम अपना लीडर चुन पाए। इसलिए मैं सर्व समाज को ये वो देना चाहता हूँ कि अपना लीडर, अपने कौम का लीडर जब तक नहीं चुनोगे तब तक हमको जगह नहीं मिलेगी। हम अपने हक की आवाज़ हम खुद नहीं उठाएंगे तब तक जो है सरकारों में जगह नहीं मिलेगी। हम सिर्फ राइन समाज को ही नहीं, बल्कि पिछड़े जितने भी समाज हैं उन सब को, मैं सलमानियों को भी कहता है, मैं कुरैशियों को भी कहता है, मैं अंसारी भाइयों को भी कहता हूँ, सब हमारे भाई हैं। सब अपने अपने अधिकार को जब तक अपना कौम का लीडर के जरिए मांगेंगे नहीं, तब तक उनको अधिकार नहीं मिलने वाला। और सर, एक सवाल है, आप कह रहे हैं कौम के लीडर का चुनाव करना। यादव समाज कहती है हम अपना लीडर चुनेंगे, मुस्लिम समाज आप हैं, आप कह रहे हैं अपना लीडर चुनेंगे, लेकिन आपकी परसेंटेज जो है सिर्फ 20% है। किस तरह से आप जो है अपना लीडर चुन पाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं ना कि अगर हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीडर की नुमाइंदगी नहीं है कहीं, जो मौलाना आज़ाद नहीं कर पाए, लीडर नहीं बन पाए, 75 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, हम अपना एक लीडर मुसलमान नहीं चुन पाए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपनी तादाद है, जैसे अंसारी भाई अपना लीडर अलग चुने, राइन अपना लीडर अलग चुने, तब एक जहती का वहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक लीडर के हिसाब से अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। हम कहें कि मुसलमानों को लीडर, तो आज ओवैसी साहब कहें तो ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं बन पाए। उसके पहले भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी मुसलमानों के लीडर कोई नहीं बन पाया। जब तक आप अपने समाज को जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप अपने समाज के लीडर को नहीं चुनेंगे, तब तक मुसलमानों की रहनुमाई कोई नहीं करेगा। एक सवाल, स्ट्रक्चर कमेटी को लागू कराने के लिए हम बराबर पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना
कि ना तो पिछली गवर्नमेंट ने उस पर तरजीह दी है, ना मौजूदा सरकार ने दी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी आवाज को जब तक आप मुस्तैदी के साथ बुलंद नहीं करेंगे, आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सबको मिल के इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि उस कमेटी की रिपोर्ट को हिसाब से पसमानदों के हक में कुछ फैसले लिए जाने बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।